नमस्कार। न्यूज 80 पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम खास मुद्दा लेकर आए हैं भारत बंद को लेकर। आज 27 सितंबर यानी भारत बंद। किसान मोर्चा ने यह ऐलान पहले ही कर दिया था 5 सितंबर की महापंचायत के दौरान और आज के दिन भारत बंद में जगह जगह पर इसका असर भी देखने को मिला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर अधिकतर जनपदों में इसका असर देखने को मिला है। बात बिजनौर की कर ले, शाहजहांपुर की बात कर ले, बागपत की बात कर ले, मेरठ की बात कर ले या शामली की बात कर ले, कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला है। और आज किसान नेता जगह जगह पर चक्का जाम कर रहे थे, कई कई पॉइंट बनाए गए, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस भारत बंद का कितना असर होगा। क्या इस भारत बंद से कोई फायदा मिल पाएगा या फिर वही पुराने 10 महीने से जिस तरह से किसान वहां बैठे हैं, किसानों की जो मांग है 3 कृषि बिल वापस किए जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, गन्ने के उचित दाम मिले, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान अपनी आवाज उठा रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि आखिर उनको 3 कृषि बिल जो सरकार ने थोपे हैं, ये साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये बिल जो थोपे गए हैं इनको वापस लिया जाए। 10 महीने से तमाम बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है और आज इसी को देखते हुए भारत बंद किया गया था। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका एक एक कर परिचय कराऊंगा अपने मेहमानों से और इसी पर चर्चा करेंगे। आंदोलन के 10 महीने बीत जाने के बाद किसानों ने भारत बंद किया है। बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। शाम 4 बजे तक अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने साफ साफ कहा है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर देश में आज शाम 4 बजे तक कुछ भी नहीं खुलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपील की है कि जो हो सके तो शाम 3 बजे के बाद ही घर से कहीं जाएं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने तो साफ तौर पर कहा है कि सरकार नहीं मानी तो देश भर में आंदोलन होगा। उधर जब किसान नेताओं से बात की गई तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रोग्राम ये है कि बंद रहेगा आज और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है पूर्ण रूप से। भारत बंद है, उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल लें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसमें शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद में सभी जाति धर्म ऊंच नीच को छोड़कर सभी किसान और मजदूर सहयोग कर रहे हैं। तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम और भी संगठन मदद कर रहे हैं। हमारी मांगे वही हैं, तीनों कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी, बिजली अधिनियम, पत्ती पराली वाला और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान, बड़े बिजली बिल, आवारा पशु। और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 25 रुपए का रेट बढ़ाया है उससे किसानों के अंदर काफी आक्रोश है। 25 पैसे किलो के हिसाब से कैसे किसान की आय दुगनी होगी, इसी को लेकर के किसान समझ नहीं पा रहा है और सरकार से जवाब चाहता है। आज उत्तर प्रदेश का किसान और पूरे भारत का किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम करने में और सड़कों पर है और जो 3 कृषि काले कानून हैं उनके विरोध में एमएसपी पे कानून की गारंटी के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। जहां तक उत्तर प्रदेश के गन्ने की बात है, गन्ने के भाव की और भुगतान की, वो जो है गन्ना भुगतान जो बकाया है उस पर जो है सरकार मौन है और गन्ने का रेट बराबर के स्टेट के मुकाबले भी कम बढ़ाया है, जबकि यहाँ पे बिजली के रेट भी 175 हार्स पावर है और हरियाणा में कुल 35 रुपये प्रति हार्स पावर है। ये किसानों के साथ धोखा हुआ है और किसान आने वाली 2022 में वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बात करने का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी किसानों को कोई समस्या है तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। सर, मायावती ने उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। देखिए, समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। उधर किसान दिल्ली में भी चक्का जाम करने की सोच रहे हैं, जिसके चलते भारी पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस को अलर्ट पर भी रखा गया है और लाल किले पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर गाजियाबाद पुलिस ने भी कई रूट डाइवर्ट करने के आदेश दे दिए हैं ताकि फिर से किसान हिंसा के रास्ते पर न जाए। किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में सरकार की घेराबंदी करने के लिए अब विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के इस भारत बंद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, लेफ्ट दल, स्वराज इंडिया, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने समर्थन दिया है। किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है, इस पे हम लोगों ने सभी लोगों ने राय बनाया है कि इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और भारत बंद का सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। हमारे कार्यकर्ता इस बंद में शामिल होंगे पूरे महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी खेती आंदोलन ਨੂੰ अपना पूर्ण समर्थन ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ हर मोर्चे 'ਚ डट के किसान आंदोलन ਦੇ हक 'ਚ आवाज उठाती रहेगी। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन दिल्ली में 26 जनवरी को हुए आंदोलन के बाद ये बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो डेस्क, न्यूज 18 शामली। भारत बंद का कितना असर रहा ये आपको दिखाया हमने, और भारत बंद के बाद राजनीतिक दल भी अब जो है पक्ष में नजर आ रहे हैं। विपक्षी खेमा एकजुट होता नजर आ रहा है। बात चाहे आम आदमी पार्टी की कर ले या बीएसपी की कर ले, क्योंकि बीएसपी का भी कल एक ट्वीट आया था और उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया था। और तमाम राजनीतिक दल अब जो है विपक्षी दल, राजनीतिक तमाम दल नहीं कह सकते क्योंकि विपक्षी दल है जो एकजुट होते भी दिख रहे हैं। और ये आरोप भी लगातार इस आंदोलन पर लगाए गए थे भाजपा की ओर से कि ये राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ है। अब इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेश जी है जो किसान नेता है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल मलिक जी है जो किसान नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। और मेरा सवाल सीधा यही है, सबसे पहला सवाल मेरा किसान नेता से है जो हमारे साथ अनिल मलिक जी है। आपसे मेरा सवाल यही है कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और 40 संगठन आज इस समर्थन में इसके दिखाई दिए, लेकिन क्या लगता है इसका असर कितना होगा, सरकार पर कितना असर होगा? राहुल जी, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, इसमें 40 संगठन नहीं, आज 450 संगठन आज किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं। और रही बात है असर की, असर तो आज पूरा का पूरा बंद है। सड़कें सुनसान पड़ी है। मार्केट में आधे से ज्यादा व्यापारी भाइयों ने भी सहयोग किया है, आधे से ज्यादा मार्केट भी बंद है। और लोकतांत्रिक तरीके में से जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जाम विरोध करना ही यही एक कानून, एक संवैधानिक अधिकार मिला है। और इसके कर रहे सरकार के कान पे जो नहीं रोक देंगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी और संविधान में भी लिखा है
कि एक निशान, एक झंडा, एक संविधान, तो मंडियां क्यों तो बनाई जा रही? तो इसके विरोध में तो किसान सड़कों पे है ही। अगर नहीं मानी सरकार तो आगे फिर सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र एक अख्तियार किसान के हाथ में है। आम जनता लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार को जवाब देगी। चलिए ठीक है, मेरे साथ शैलेंद्र जी भी है, शैलेंद्र जी से भी एक जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपके यहाँ क्या माहौल है? भारत बंद का कितना असर दिखा है और क्या लगता है कि इसका फायदा होगा? देखिए, मैं अभी एट प्रेजेंट बिहार में उपस्थित हूँ। पंचायत चुनाव कैंपेन में आया हुआ था और बिहार में समझिए कि बिल्कुल 100% जो बंद है, जो हमारे अन्य संगठन हैं और जो राजनीतिक दल भी जो हमारे समर्थन में है, आरजेडी वगैरह, है ना, पूरी तरह तरीके से बिहार बंद है और किसानों के समर्थन में जन आंदोलन के रूप में ये बंद जो है सफल हुआ है। ठीक है, प्रदीप जी के पास चलेंगे। 30-30 सेकंड के लिए सबसे कमेंट लेंगे। पहला प्रदीप जी, आज भारत बंद है, सबसे पहला कमेंट तो बीजेपी का आपसे जाऊंगा मैं। जी, सबसे पहले बता दूं, भारत कभी जिंदगी में बंद हुआ है ना कभी होगा, और माइका लाल कोई पैदा नहीं हो जो भारत को बंद कर दे। आज किसानों की स्ट्राइक है, हड़ताल। आप भारत बंद का शब्द ना यूज कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत बंद कभी नहीं होगा। आज ठीक है, कुछ संस्थान बंद है और बिल्कुल विफल है, सिरे से विफल है। बिहार प्रदेश में भी विफल है, दिल्ली में भी विफल है। मैं तो ये छोटा सा कहना चाहूंगा, जब आपने सड़क बंद कर रखी है, आंदोलन कर रखा, तो भारत बंद कहां से आया? ये चीज कहां से आई आपने? पहले चीज, मैं अभी सुन रहा था कि आरजेडी के बोल रहे थे नेता तेजस्वी जी, आज घर से तक तो बाहर निकले नहीं, वो समर्थन उन्होंने दे दिया है। और शिवसेना तो पूछना चाहूंगा मैं कि शिवसेना ने महाराष्ट्र के लिए क्या कर दिया? जो किसानों को जो रिझा के झूठा बेवकूफ बना के सरकार बनाई, उन्होंने कौन सा कर्ज माफ कर दिया? क्या जवाब देंगे इस चीज का? शिवसेना में जो किसान है ठगे महसूस कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे? किसान आंदोलन तो चल रहा है, मगर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में किसी ने सोचा है कि राज्य सरकारों के लिए शिवाजी पार्क के अंदर लाखों किसान महाराष्ट्र का इकट्ठा हुआ भूमि अधिग्रहण को लेके, उसका कोई जवाब नहीं देगा। अरे आम आदमी पार्टी की भी सुविधा देता हूं आपको, मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे। मैं तो चड्डा जी से पूछना चाहूंगा, राघव जी से, कि आप बता देंगे आज जो भारी दिल्ली के किसान है, उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? आज तक उनके एमएसपी क्यों नहीं? सर मुद्दे पर रहिए, अभी मुद्दे पर प्रदीप जी सवाल ले लेंगे। एक सवाल का आपके जवाब लिया जाएगा, पूरा समय है सर अभी हमारे पास में। लेकिन आज नरेंद्र तोमर जी ने भी साफ तौर पर, कृषि मंत्री है जो हमारे, उन्होंने भी ये संकेत दिए हैं कि आप जो है बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का क्या रास्ता होगा, क्या फार्मूला होगा, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने जो पहले जो था कि राजनीति से हटकर जो है वो मंथन पर बात की जाए, नरेंद्र तोमर जी ने यह साफ तौर पर कहा है। लेकिन सर रास्ता क्या है, शुरुआत कौन करेगा? क्योंकि कई बार कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई समझौता अभी तक नहीं होता दिख रहा है। अब आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है, तो लिहाजा विधानसभा चुनाव में भी इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। प्रदीप जी, राणा जी, अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो ये कुछ विशेष पार्टियों को बेनिफिट दिलाना चाहते हैं, ये आंदोलन चल रहा है। इसलिए देखिए, आदरणीय कृषि मंत्री जी आए और उन्होंने पूरा वक्तव्य रखा, हर चीज का रखा कि हम हर बात को, हर चीज को तैयार है करने के लिए, सब संशोधन करने को तैयार है, मगर आप वो रुख तो अपनाएं। और उन्होंने खुद मीडिया के माध्यम से आकर निवेदन करा कि हड़ताल से कुछ नहीं रखा, आप जो चीज होगी बैठ के होगी। मगर जो किसानों को नेता बन के बैठे हैं और जो राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो चाहेंगे नहीं कि ये आंदोलन खत्म हो चुनाव तक। और मैं आज को बता रहा हूं आपको, मैं ये चुनाव हो जाने दीजिए, आपको कोई सड़क पर नजर नहीं आएगा, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं आपको। मैं आप तो सर कह रहे थे कि कुछ दिनों में ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। एक बार अनिल मलिक जी के पास चलेंगे, एक बार जवाब अनिल मलिक जी इस पर दे दीजिए कि चुनाव के बाद आप लोग नहीं दिखेंगे कहीं सड़कों पर। इनकी सोच इनके साथ है। यह दिल्ली में सीए वगैरह को लेकर इन्होंने आंदोलन चलवाया था, उसी तरह से ये सोच रहे हो यूपी का जो है विपक्ष दूसरी पार्टियों ने चलवाया है, या जो है कि दिल्ली के बॉर्डर पे दूसरी पार्टियों ने चलवाया है, तो ये इनकी भूल है। और इस भूल में ये गलफत में पता नहीं कहां तक जीते हैं। लेकिन ये आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है, किसी भाजपा के खिलाफ नहीं, किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं।
और दूसरा अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इतने कमजोर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी जो है वे कमजोर है, गन्ने का भाव नहीं दे सकते, तो कम से कम एक काम कर ले, इस गन्ना मंत्री की जांच करा दो, इसके परिवार की संपत्ति की। किसान पे तो कर्ज हुआ है और इसकी संपत्ति और इसके परिवार की संपत्ति की जांच करा लीजिएगा ना मलिक साहब। पहले तो न्याय ले लीजिए। न्याय जब दूसरी सरकारें आएंगे तो इनका इलाज होगा। अनिल जी इलाज होगा इनका, जब दूसरी सरकार आएगी जब खुलेगा इनका कच्चा चिट्ठा। दूसरी मलिक साहब दूसरी सरकार कब आएगी? 2022 के बाद या 2024 के बाद? 2022 में तो जो प्रदेश के में मंत्री हैं वे जो अपनी लूट खसोट कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों की सबकी इलाज होगा। और 24 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें भेज रहे, अपने मित्रों को कह लेंगे घर बना लीजिए, अपना ठिकाना बना लीजिए, मैं भी 24 के बाद वहीं आ रहा। तो ये हाल इन लोगों का है। कौन हराएगा? किसान किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आता। आपके बहकावे में आया, चुनावी घोषणा पत्र के आपके बहकावे में आया, आपको वोट किया। अगर आप काम नहीं करोगे तो दूसरी पार्टी को देखेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं जो है 99 साल का पट्टा दिल्ली की गद्दी का आपका हो गया, लखनऊ की गद्दी का 99 साल का पट्टा हो गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की चोट से ही आप लोगों को जो है जवाब दिया जा रहा है। मुलायम सिंह जी अपना उल्लू सीधा करके निकल गए आपको। मुलायम सिंह जी अपना उल्लू सीधा करके निकल गए आपको। अजीत सिंह जी वो निकल गए उल्लू सीधा करके। बहन मायावती वो उल्लू सीधा करके निकल गई। अरे भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला करा। जिस आय की आप बात करें दुगनी की, वो आय दुगनी। किसान जो फसल उगाता है, जो गन्ना उगाता है, उसको डबल कैसे किया जाए, उसे दुगनी आय कहते हैं। धन को नहीं करते। लालच से मत पड़ो। शाहजहानपुर गन्ना संस्थान ने कहा है कि 353 रुपए का किसान का खर्चा रहा। लाभकारी मूल्य कहाँ है? सर दोगुनी आय की बात कर रहे हैं। दोगुनी आय की बात कर रहे हैं। 25 रुपए कुंतल जो कल सीएम योगी ने यहाँ जो है घोषणा की है, उसके बाद किसान नाराज दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि इनसे अच्छी तो पूर्व की सरकार थी। अब किसानों के लिए आप लेकर आ रहे हैं, किसान ही आपके जो है उससे असंतोष है। हाँ राणा जी ऐसा है, ये तो 25 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, मैं सरकार का स्वागत करता हूं। जो किसान नेताओं ने, किसान भाइयों ने आंदोलन करा, पंचायत करी, इस चीज को लेके उनकी मांग पूरी हुई। मैं तो कहता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं, चाहे 25 रुपए बढ़े। अरे भाई अगर भारत की हर चीज को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए अगर 25 रुपए बढ़ा, सब्र कीजिए और पैसे बढ़ेंगे। और ये जो डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पहले प्रदेश के अंदर लाइट नहीं होती थी, किसानों में रात भर चलाते थे जाके, तब जाके पानी भरता था। कुछ कह रहे हैं, दिन में लाइट होती है, किसान भाई जाके दिन में पंप चला के पानी भरते थे। आपकी सरकार ने 3 गुना बिजली का बिल बढ़ा दिएगा हरियाणा में। बोले कोई 35 रुपए पर आपकी सरकार ने जो है 175 रुपए कर दिया। ये लोग डिबेट को खराबी समय दीजिए मुझे, मैं बता रहा हूँ। राणा जी जितने भी प्रदेश के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, कमर्शियल अलग अलग नहीं हुआ करते। किसान के लिए अलग है, दुकान के लिए अलग है, घर के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। मैं बोलूं रेट अलग है, कमर्शियल अलग है। हेलो बोलिए ना शैलेंद्र जी, बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, शांति से सुनिएगा। अभी तक जो भी घटना चक्र किसान आंदोलन में हुआ है, मैं बराबर बोलते आया हूँ। इतनी बैठकें हुई, सब कुछ हुई। ब्रिटिश काल में 9 महीने तक किसान आंदोलन चला था। और आप कहां से ऐसे ये भाजपा के प्रवक्ताओं को स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, वो तो कुछ ठीक बोलते थे। ये प्रदीप भटनागर भटक करके बैठ गया है यहाँ चैनल में, और ये पूरे देश के 80 करोड़ किसानों को मैं कह रहे हैं चैनल पर बैठकर। आप किसानों को गाली देने का काम किया है चैनल पर बैठकर। आपको पता नहीं है, इस्माइल के लाल सरकार को बनाकर भेजता है, इस्माइल का लाल सरकार बनाकर भेजता है, और माई का लाल कहते हैं। आराम से बोलिए राणा, थोड़ा सा अपने पानी पर संयम रखिए। अगर चैनल पर आते हैं तो आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, आपने किस शब्द का प्रयोग किया है किसानों के लिए? बहुत गलत बात है। आप मुद्दों पर बात कीजिए। अब मैं बताता हूं, ये भाजपा झूठी पार्टी है। 2013 और 14 में जितनी बातें इन लोगों ने कहा, रोड पर भारत बंद की बात करते हैं, कोई माई का लाल भारत बंद नहीं करेगा। ये रोड पर आकर सिलेंडर, फसल का दाम बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे करके ये ड्रामा किए हुए थे। और आज कहा गया। और दूसरे तरफ मैं बता देता हूँ, देश के लिए सबसे दुखद स्थिति ये है कि ये सभी राजनीतिक दल एक ही छाली के चट्टे बच्चे हैं।
सब ही राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये जब सत्ता में बैठते हैं तो ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब विपक्ष में बैठते हैं तो इनकी आंखें खुल जाती है। आपने जो 2013-14 में कहा, देश की जनता 80 करोड़ जनता जिसको माई का लाल कहते हैं, आप गाली देने का काम किए हैं। व्याकरण में दो शब्द होते हैं, समानार्थक और विपरार्थक। आप विपरार्थक अर्थ में बोल रहे थे, लेकिन देश की जनता पार्टी से आते हैं इसको समानार्थक अर्थ में समझा। ये नहीं समझा कि आप उनके शब्दों में बोल रहे हैं, और आपको मत देने का काम किया, और पुरानी सरकारों ने जिस काम नहीं किया था उसको हटाने का काम किया, और आपको लाने का किया काम, और अपनी चुनी हुई सरकार से शैलेंद्र जी मांग कर रहा है। शैलेंद्र जी, और आप शैलेंद्र जी सुन लीजिए एक बार जी, आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कोई पार्टी से आते हैं क्या, प्रदीप जी पूछ रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आने वाले वक्त में आप आखिर जिताने किसको जा रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं कहते कि राजनीतिक दलों का यहाँ पर समर्थन है, लेकिन आप बताइए कि आखिर किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। बोले आवाज इतनी तेज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आराम नहीं, से यार बोले, क्या आवाज पूछेंगे कि मैं किस समझ पार्टी में से आ आ रहा रहा हूँ? मैं तो यहाँ कह चुका हूँ बैठ के आपके चैनल पर। मैं शैलेंद्र जी पूछ रहा हूँ ना, किस पार्टी को जिताएंगे आप? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब सबको मैं एक ही थाली का चट्टा बट्टा कह दिया तो मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता हूं, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन दुखद बात यह है कि देश की आत्मा जो गांवों में निवास करती है, और गांवों और के गली कूचों से जो देश का विकास का रास्ता खुलता है, उन किसान के 70% किसानों को, 80 करोड़ किसानों को इन्होंने माई का लाल कह के संबोधित किया है। आप माई की लाल की ताकत को नहीं देखे हैं। अच्छे से अच्छे जनता जनार्दन में वो ताकत है कि अच्छे से अच्छे सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। शैलेंद्र जी आपकी बात हो गई ना, मैं प्रदीप जी से एक बार जवाब लूंगा। प्रदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट इनको भी तो बोल लेने दीजिए ना। आप तो बिल्कुल कहे, बानी पर संयम रख के बोलेंगे, ये बोल लेने दीजिए सर, प्रदीप जी को अपना जवाब दे लेने। आप तो दोनों लोग एक ही पक्ष के बैठ गए, प्रदीप जी अकेले पड़ जाएंगे। प्रदीप जी आप बोलिए, ये कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अकेले क्या झूठ बोलने वाले तो झूठ बोलेंगे मैं शैलेंद्र जी आप प्लीज आप अभी अपने आप की बात हो गई ना सर, प्लीज आप प्रदीप जी को बोलने दीजिए। प्रदीप जी 1.25 लाख से एक लड़ावा था गुरु गोविंद सिंह के अलावा। मैं तो उनका शिष्य हूँ, डरने वाला 2 हो या 200, उनसे भी डरने वालों में नहीं, सबके जवाब दे सकता हूँ आराम से बैठ के। पहले चीज, ये जो एक थाली का चट्टा बट्टा कह रहे हैं ना, ये जो किसान के नेता बने बैठे ना, ये क्यों किसानों को नेता बने पता है आपको? ये 2 लाइन अगर पढ़ लेते हैं, 2 क्लास पढ़ने के बाद जो गरीब किसान बेचारा जो अपने घर से और स्कूल तक नहीं जा पाता ना, वो इनके पास चला जाता है, तो उसके नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद उनकी जमीनों काम होते हैं, उसमें कमीशन बाजी खाते हैं। जितनी भी हमारी चीनी मिले, राइस मिले, जितनी मिले हैं, वहां से आंदोलन करके उनसे महीना और पैसा बांधते हैं। ये ऐसे किसानों के नेता बन के बैठे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। मुझे समझो आपके पास आ रहा हूँ, अभी आप ही के पास आ रहा हूँ, एक करके समझ में नहीं आ रहा सर बातचीत का। मलिक साहब एक एक करके आइए। लोग जाते हैं, आपकी पार्टी में कभी आप कभी एमए की डिग्री लेकर आप अपनी चुनी हुई सरकार की डिग्री का नहीं पता भेज रहे हैं। आप तो बहुत डिग्री एक एक करके 1 मिनट सर, प्रदीप जी एक एक करके, अनिल जी एक एक करके अपनी बात सर 30 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए सर। शो का भी समय पूरा हो जाएगा सर, इस तरह तो बात ही नहीं हो पाएगी। प्रदीप जी प्लीज। राणा जी, मैं देखिए आज आंदोलन है, स्वच्छ आंदोलन था। किसानों ने बिल्कुल आज एक अग्रसर होके एक पंक्ति में आके जो कार्यक्रम आज रखा, भारत बंद का आह्वान किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मगर किसान भाई बैठे, मुझे सद्भावना और उनके लिए प्रेम है। मगर ये नहीं कि भारत बंद करके या आप किसी की चीजों को रोक के, आप किसी के रोजगार को रोक के इमरजेंसी सेवाएं लगातार आंदोलन आपने विरोध कर करने रखा का है रोड पे लोकतंत्र में बैठ सभी के, को अधिकार दिल्ली जो है। राजधानी दिल है भारत की, आपने उसके चक्का जाम कर रखा है। तो ये किस प्रकार का आंदोलन? जनता को परेशान करना चाहते थे या आप किसको परेशान करना चाहते थे? ये तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ना प्रदीप जी, किसी के कोई हिंसा तो नहीं फैला रहे हैं ना, इसमें आप कैसे रोक सकते हैं? लोकतंत्र का अधिकार है ये आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से। राणा जी, क्योंकि हिंसा फैला नहीं सकते ना, क्योंकि अब इन्होंने 26 जनवरी जैसे हिंसा फैलाई, ये दोबारा गलती से गलती भी ना करे हिंसा करने की या कोई भी उपद्रव करने की।
सर 26 जनवरी पे मत जाइए सर, अभी 26 जनवरी का समय नहीं है सर। मैं अनिल मलिक जी आप अपना कमेंट आप अभी अब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसान लोकतांत्रिक तरीके से बगैर किसी के बहकावे में जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए, इस हिसाब से किसान आंदोलन कर रहा। भारत सरकार को चाहिए कि ये 3 कृषि कानून वापसी ले और एमएसपी पे गारंटी दे, और उत्तर प्रदेश का में भी जो है गन्ने का भाव बराबर के स्टेट के बराबर दे, और जो गन्ना मंत्री हमारे जनपद के आते हैं उनके परिवार की, उनके रिश्तेदारियों की, सबकी संपत्ति की जांच कराएं। अनिल जी, और अनिल जी साथ आवारा पशुओं का सरकार से बात क्यों नहीं करते? जब सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं नरेंद्र जी तोमर जी कि राजनीतिक रूप मत दो, आकर बातचीत कर लो, क्या दिक्कत है आपको? कहाँ जाएं, किस जगह जाएं बातचीत के लिए? अरे किसान अपना घर द्वार छोड़ के 300 400 किलोमीटर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा, वे अपनी दिल्ली की आलीशान कोठियों से जो जनता के टैक्स से दिए हुए पैसों से मजा ले रहे, वो उन्हें एसी से बाहर नहीं आ सकते। वे कम से कम एक कॉल तो करें, वो एक कॉल की दूरी कहते थे प्रधानमंत्री जी भी, एक कॉल की दूरी पे उस नंबर को हमें बता दो, हम ही उस पर कॉल कर लेंगे। अरे किसान तो बैठा है उनके दर पे दिल्ली में, बुलाइए वार्ता के लिए, और जो वार्ता हॉल में हो उसका लाइव टेलीकास्ट कीजिए। देश की जनता को भी पता चलेगा क्या है सच्चाई। सर प्रदीप जी 30 सेकंड में सर जवाब दे दीजिए, फिर सर शो का खत्म करने का समय हो रहा है मेरा। 30 सेकंड में सर जवाब दे दीजिए। राणा जी देखिए, राणा जी बता रहा हूँ, जब तक ये पैनल छोटा नहीं होगा तब तक वार्ता होगी नहीं, क्योंकि सारे नेता बने बैठे हैं, सब पार्टियों से बिलोंग रखते हैं, हर चीजों के, ये हो नहीं सकती। मैं अभी अनिल जी को सुन रहा था, बिल्कुल जो राकेश टिकैत जी की लैंग्वेज बोल रहे थे कि एक फोन की दूरी है। 4 बार इन पे पत्र आ चुका बैठक का, और इन्होंने से इग्नोर कर दिया, फाड़ के फेंक दिया इन्होंने। ये चीजें नहीं बताएंगे बैठ के। ये जो टेलीकास्ट की बात करते हैं, हम भी इनसे एक मांग रखते हैं कि आपका जो 40 का पैनल है वो 10 का क्यों नहीं हो सकता? क्या आप में एकता और अखंडता नहीं है क्या आपके अंदर? तो सर आप लोग उनको तोड़ना क्यों चाहते हैं? सर बातचीत करने के लिए आप लोग, इसका मतलब आप लोग सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना? निवेदन भी हम भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि ये सब चीजें छोड़िए, रोड को अपने घर जाइए और बैठ के वार्ता कीजिए। ठीक है, सैलन जी का एक सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। सैलन जी से एक आखिरी जवाब ले लेते हैं। सैलन जी 30 सेकंड में आप फाइनल कमेंट अपना पॉजिटिव चाहेंगे, कुछ बताइए आप जो है 30 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग? क्योंकि नरेंद्र तोमर जी भी कह चुके हैं कि सरकार जो है बात करने के लिए तैयार है, आप राजनीति ना करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी जो है 6 से 8% लोगों को मिलती है, और पूरा देश पंजाब और हरियाणा में निवास नहीं करता है। अगर एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए तो पूरे भारत के किसानों को फायदा होगा, और 80% समस्याओं का हल यहाँ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार एमएसपी पर भी सार्थक कदम उठाती है तो मामला बनेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं अपने बिहार में हूं, अभी मलिक भाई ने कहा था आवारा पशु, अभी आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूं, सारण प्रमंडल के कमिश्नर को कहना चाहता हूं, सारण, सिवान और गोपालगंज के डीएम को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ किसान आवारा पशुओं के तांडव से त्रस्त हैं। ये तीनों जिला के जिला समाहर्ता अविलंब इस, ठीक है सर, आपका साथ समझ गए सर। और मैं माफी चाहूंगा सर, समय की कमी है, लेकिन आप लोगों का जो सार है वो सब समझ आ रहा है, जनता भी समझ रही है, बीजेपी आखिर क्या चाह रही है वो भी जनता समझ रही है। लेकिन वही वोट की चोट, ये फैसला भी जल्द हो जाएगा कि आखिर वोट की चोट के जरिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तमाम जगह पर आज भारत बंद का किसानों ने जो है चक्का जाम किया है, और आज इसका असर भी देखने को मिला है। लेकिन साफ तौर पर जो 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आखिर उनकी मांग कैसे पूरी होगी? कब तक आखिर ये भारत बंद और ये आंदोलन का रास्ता किसानों को अख्तियार ऐसे ही करना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ मैं छोड़े चले जा रहे हैं हम आपको। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर अगर चुनाव के वक्त तक ये आंदोलन चला तो कहीं उनके ऊपर ये आंदोलन भारी न पड़ जाए। नमस्कार।